अपना जो टॉपिक देख लेते हैं मध्यकालीन भारत, जिसको कहते हैं मेडिवल हिस्ट्री। देखिए, मेडिवल हिस्ट्री ज़रूरी इसलिए मैंने पहले करा है शामिल। रीज़न इसका ये है कि मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे हैं रिसेंट के पेपर में। पढ़ेंगे हम तीनों ही, बट स्टार्टिंग से जिसका वेटेज ज़्यादा है उसके हम ज़्यादा वर्क करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। फिर हम तीसरा जो पॉइंट लेके चलेंगे वो होगा हमारा एंशियंट हिस्ट्री। रीज़न ये है एंशियंट हिस्ट्री को रखने का लास्ट में, क्योंकि यहाँ से बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं और उसको पढ़ना लास्ट में इसलिए ज़रूरी है कि हम जब हमारे वहाँ से क्वेश्चन बन ही रहे तो हम वहाँ पर इतना एफर्ट क्यों करें। पहले हम स्टार्टिंग से जहाँ पर देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मेडिवल देख लेते हैं। देखिए, मेडिकल को पढ़ने का आपका मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ने का सबसे पहला जो कारण है, इसको कई लोग अलग अलग तरीके से मानते हैं कि मेडिवल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पर हम इसको यहाँ से रखेंगे जब भारत पर पहले कोई विदेशी आक्रमण होते हैं, तो यहाँ से हमारा मेडिवल हिस्ट्री शुरू होता है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत स्टोरी से मैं आपको बहुत अच्छे से रिलेट करके बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में। देखिए, पहला एक क्वेश्चन बन जाता है कि भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो वो था आपका फारस। बहुत ज़रूरी है और इंग्लिश में मैंने दे रखा है, द फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन ऑफ इंडिया वॉज डन बाय पर्शिया। अब देखिए, पर्शिया कहा जाता था इसको, फारस। अब इसको कहा क्या जाता है आज के टाइम पे, है क्या, ये ईरान है। और आप जानते हैं ईरान की मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो है आपकी सिया मुसलमान है यहाँ पर, ठीक है, सिया मुसलमान है। और आज के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं आपको, और ईरान को ही उस टाइम पे फारस कहा जाता था या पर्शिया कहा जाता था। तो इनके द्वारा सबसे पहले आक्रमण हुआ था। अब देखिए, इसमें हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आगे कुछ एडिशनल चीज़ें इसमें ऐड करूंगा। देखिए, लिखा हुआ है वर्तमान में इसको ईरान कहा जाता है, और ये आपके एग्जाम में आ चुका है, रेलवेज के एग्जाम में, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके याद रखना है। पहला क्वेश्चन कि किसके द्वारा किया गया था, फारस के द्वारा, और दूसरा आपका ईरान, इसको आज के टाइम पे कहा जाता है। अब देख लेते हैं, हखामनी वंश के शासक साइरस द्वितीय के द्वारा भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया गया था। देखिए, पहला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्ति कौन था, तो साइरस द्वितीय था। यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर रखा है इंग्लिश में, साइरस द्वितीय। और वंश कौन सा था, तो हखामनी वंश। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप जब मैं पीडीएफ आप करेंगे तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। हखामनी की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत है इसमें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आप इसको एक बार क्लियर कर लीजिएगा। CHAEMENID, ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, तो हखामनी याद रखिएगा हिंदी में, जैसे मैंने आपको बताया। इस डायनेस्टी का था ये, साइरस द्वितीय जिसको कहा जाता है। और बहुत ही ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे अगर हम बात करें डेरियस प्रथम के बाद एक अच्छा हखामनी वंश का जो शासक था इसको माना जाता था। कारण ये था क्योंकि देखिए, पहली बात, इसने आक्रमण करा था अलग तरीके से, बट इसकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी हुआ करती थी। मैं आपको पहले इसके बारे में कुछ आपको रिलेट करके बता दूं, जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है। पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आगे और इसमें रिलेट करूंगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इसके द्वारा सिंध के कई इलाकों पर आक्रमण किया गया, किंतु ये सफल नहीं हुआ था। पहला पॉइंट समझेगा, इसने जितने भी इलाके थे, देखिए भारत जो था, ये आपको दिख रहा होगा भारत का मैप, भारत, और ये आज के टाइम पे जो पाकिस्तान है हमारा ही था पार्ट। अब क्या हुआ करता था कि यहाँ से तो आप जानते हैं कि यहाँ से तो एंटर करना बहुत मुश्किल था, पानी वाले रास्ते से आ नहीं सकते थे, ना इसकी खोज थी कोई। तो ये जो भी थे आपके फ्रांस, ये सॉरी आपके फारस या ईरान कहा जाए, ये वाले इलाके से यहीं से आते थे सारे जो भी एंटर करते थे। अफगानिस्तान से अभी मैं आगे बात करूंगा आपको, तो यहाँ से आना बहुत ईजी हो जाता था। चंगेज़ खां की बात करते तो चंगेज़ खां जो मंगोल का शासक था, वो भी एक बार भारत के ऑलमोस्ट अंदर तक आ गया था, पर कई कारण थे, वो मैं आगे बहुत आपको अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी आए थे भी। तो कहने का मतलब है, जो भी ये पश्चिमी इलाका था यहीं से एंटर करते थे। और क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं स्थलीय इलाका है ना, यहाँ पर कोई समुद्री इलाका है, जिसके कारण ये रुकावट रहे। ऐसे कई देश रहे हैं विश्व में जो बहुत ही ऐसे आक्रमणों से बचे रहे, कारण क्योंकि वो एक आइलैंड के तौर पे थे, और जो वहाँ पर पहुँचना इतना आसान नहीं हुआ करता था सेना के साथ, ठीक है। इसलिए भारत ने सबसे ज़्यादा जो विदेशी आक्रमण भारत ने इसी कारण झेले हैं, क्योंकि आसपास के जो आपको एक दिख रहा होगा कैसे तरीके का स्ट्रक्चर है भारत का, उसी कारण, ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया सिंध पर आक्रमण करा, और सिंध आज के टाइम पे पाकिस्तान के पार्ट में है, अगर हम तरीके से देखें। और सिंध उस समय भारत पाकिस्तान, मैंने आपको बोला एक ही थे, तो भारत में आक्रमण यहाँ से हुआ होता था ज़्यादातर, इस वाले एरिया से। अब क्या लिखा हुआ है इसमें, सफल नहीं हुआ पाता था इसने। देखिए, पीछे वाले इलाके से जितने भी ये रहा था, वहाँ पर इसने हर जगह इसने सक्सेसफुल रहा था, बट यहाँ पर आके ये एक तरीके से सक्सेसफुल इन्वेडर नहीं माना जाता। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी तरीके से याद रखना है। साइरस द्वितीय के बारे में बहुत अच्छे ये माने जाते हैं कि बहुत अच्छा शासक था, पर ये एंटर करते समय पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट हमें तो इन्वेडर के तौर पे देखना है। तो देखिए, इसने क्या लिखा, इसी दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। फिर है, सारे द्वितीय के उत्तराधिकारी पुत्र केम्बिस द्वारा इस वंश का कार्यभार संभाला गया, और ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको जरूर नाम याद रखिएगा, केम्बिस का नाम। ये अभी यूपी पीसीएस के एग्जामिनेशन में आया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ शामिल करा है, तो बहुत ज़रूरी है उत्तराधिकारी के बारे में।
अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है कि साइरस द्वितीय की कौन से वॉर के टाइम पे इसकी मृत्यु हुई थी, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो उसका नाम था सीर दरिया। सीर दरिया का युद्ध था। इंग्लिश में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ जिसको कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था उसको सीर दरिया। ठीक है, वैसे इसको इंग्लिश में ऐसे पढ़ा जाता है। और देखिए, वैसे आप सूर दरिया भी देखेंगे, बट मैक्सिममली मैंने बुक्स जितनी पढ़ी है यहाँ पर सीर दरिया आता है। और ये याद रखना, इस युद्ध के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत रेयर देखने को मिलता है, पर मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि बेसिक टू एडवांस और जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद आता है कैम्बिस। कैम्बिस देखिए एक तरीके से एक अच्छा शासक था, पर ये कह सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा अपना जो हो सकता है साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया। कारण क्या था इसका? क्योंकि जब जैसे इसने अपने कार्यभार संभाला, क्योंकि साइरस द्वितीय बहुत ज़्यादा इंपैक्टफुल एक शासक था, एम्परर था। जैसे इसके पुत्र ने संभाला तो उस समय क्या हो गया, गृह युद्ध की स्थिति आ गई थी। ठीक है, गृह युद्ध की, तो सिविल वॉर हो गया था उस समय, और कैम्बिस एक तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो इसलिए कहा जाता है कि एक असफल था एक तरीके से ये। और ये भी आप समझ लीजिए कि मैंने आपको ये बताया कि साइरस द्वितीय असफल रहा था भारत को इन्वेड करने में, पर इसने सिंध तक पूरी तरीके से आ गया था, और सिंध भारत का ही तो हिस्सा हुआ करता था। तो आपको इतना नहीं आएगा कि ये सफल रहा था कि नहीं रहा था, बस आपसे पूछा जाएगा पहला व्यक्ति कौन था, तो उसका नाम था साइरस द्वितीय। ये आपको मैंने पिक्चराइज करके दिखा रखा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाता है जो बहुत जरूरी है, और यहाँ से क्वेश्चन एसएससी ज्यादातर पूछता है क्या, इसके उपरांत दारा प्रथम, इसको कहा जाता है डेरियस प्रथम। मैंने यहाँ पर दारा प्रथम लिख रखा है, वैसे आप डेरियस प्रथम भी लिख सकते हैं। इसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से इसको मेंशन कर रखा है, डेरियस प्रथम या डेरियस फर्स्ट, और हिंदी में मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। आगे सामने दो भी नाम आ जाते हैं, या डेरियस प्रथम हो या दारा प्रथम हो, तो कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं, दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, और इसके अलावा हम बात कर ले इसका टाइम पीरियड क्या था, बहुत रेयर देखने को मिलता है, फिर भी यहाँ पर मेंशन कर दूँ। 522 बीसी से लेकर अगर हम बात करें 486 की बात है, जब ये एक शासक के तौर पर आता है। और ये सबसे सफल, अगर आपसे पूछा जाएगा कि शासक था, अगर हम हकामनी वंश की बात करें तो नंबर 1 पे इसका नाम आता है। जैसे आपके मुगल अगर हम बात करें साम्राज्य में, तो बहुत बड़े बड़े जो भी रहे हैं आपके, औरंगजेब अगर हम बात करें, वैसे उसने साम्राज्य बहुत बड़ा विस्तार करा था, पर इनमें सबसे बड़ा नाम आ जाता है अकबर। तो ऐसे आप समझ लीजिएगा जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। या इसको ऐसा भी कई इतिहासकारों के द्वारा बोला गया है कि ये एक अलाउद्दीन खिलजी के तरीके से इसने अपना शासन को संभाला था, बहुत विस्तार कर लिया था दारा प्रथम ने। तो ये एक तरीके से इसने भी हमारे पे आक्रमण करा था, दारा प्रथम ने। सफल आक्रमणकारी की गिनती में सबसे ऊपर इसको रखा जाता है, राइट। अच्छा, इसने क्या करा, देखिए इसने एक ही पॉइंट को नहीं करा, मैं पहले इरेज कर देता हूँ जिससे आपको कुछ पॉइंट क्लियर और मैं आसानी से कर दूं। देखिए, इसने क्या करा था, जब ये आया था आपका साइरस द्वितीय, इसने आपके सिंध के इलाके को आक्रमण कर लिया था, ये कैप्चर कर लिया था। अब दारा प्रथम आता और ये इससे ज्यादा आगे निकलने की कोशिश करता है। इसने क्या करा, गांधार के इलाके को भी कैप्चर कर लिया था। अब गांधार जीत लिया तो ये और आसानी हो गई थी इसको। तो ये कहानी आपको याद रखना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसने कौन कौन सी जगहों को ले लिया था, तो सिंध, और इसने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मैंने गांधार का इलाका बताया, इसने उसको जीत लिया था। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट था जो मैंने आपको यहाँ से रिलेट करके बता दिया। फिर भी पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। इसके उपरांत दारा प्रथम द्वारा सिंध पर दोबारा आक्रमण किया गया, और सफल आक्रमण, ये एक सफल आक्रमण था, इसलिए ही दारा प्रथम को एक सफल आक्रमणकारी के रूप में माना जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो मैंने आपको यहाँ से मेंशन कर दिया। याद रखिएगा, सिंध और गांधार दोनों जीत लिए थे इसने। अब इसके बाद क्या होता है, खामनी वंश का जो सबसे अंतिम शासक है, बस यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, जिसका नाम था दारा तृतीय। दारा तृतीय, या इसको कहेंगे दारा थर्ड, तो ये नाम से याद रखिएगा। तो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर ही रखा है, क्या लिखा हुआ है, इस वंश का अंतिम शासक दारा तृतीय था, जो सिकंदर से युद्ध करते समय मारा गया। बहुत रेयर केसेस में मैंने देखा है कि क्वेश्चन आ जाए कि बताइए कौन सा था इसका अंतिम शासक, पर मैंने इसलिए आपको बताया कि क्या पता है क्वेश्चन आज के टाइम पे पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है। एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये अलेक्जेंडर जो सिकंदर था उसके साथ युद्ध करते समय मारा गया था। आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि दारा प्रथम या दारा तृतीय या कैम्बिस या आपका साइरस द्वितीय, ये सारे के सारे कौन से वंश के थे, तो मैंने आपको हखामनी वंश के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन बहुत रेयर देखने को मिले, बट वन लाइनर आते हैं तो मैंने आपको वन लाइनर के हिसाब से भी बता दिया। ठीक है, तो पहले हमने क्या डिस्कस करा था कि इसने फारस पर आक्रमण करा था, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट था, राइट। फिर इसने क्या करा, इसके द्वारा मैंने जो बताया फारस का रहने वाला था, इसने आक्रमण इंडिया पे करा था, सिंध के इलाके को कैप्चर कर लिया था साइरस द्वितीय ने। फिर इसके बाद इसका एक युद्ध हुआ था, सीर दरिया का युद्ध, जिसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद इसका पुत्र आ जाता है कैम्बिस, वो ज़्यादा सफल नहीं रहा था, कारण ये था क्योंकि गृह युद्ध में फंस गया था ये। फिर इसके बाद आता है डेरियस प्रथम, जिसको दारा प्रथम कहा जाता है, और एक सफल आक्रमणकारी रहा था ये। इसने गांधार प्लस सिंध को भी जीत लिया था।
फिर इसका अंतिम शासक आता है दारा तृतीय, जो सिकंदर के साथ युद्ध करते समय मारा गया। तो ये पहला मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करके बता दिया। अभी हम इसको छोटे छोटे चैप्टर में कैटेगराइज करके चलेंगे और पीडीएफ आपको सारी डाउनलोड फॉर्म में मिल जाएगी, प्रिंटेबल फॉर्म में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने ये वाला बता दिया आपको। अब इसके बाद हम मोहम्मद कासिम, फिर हम बात करेंगे महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी के बारे में। तो ये चैप्टर यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू आज के लिए।